हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 एसएससी जीडी 2024 वैकेंसी आ गया है। फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया है। जब नोटिफिकेशन आया था उस समय एक मांग उठी थी कि एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। काफी कैंडिडेट्स प्रयास भी किए, हम लोगों ने भी देखिए आपके लिए कुछ कोशिश जितना हमसे बन सकता था वो किया। अब कुछ कैंडिडेट्स क्या है कि अप्लाई कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन लेकर। अब यहाँ पर देखिए, आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो is as on 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 को एज कितना है। अब एक बहन जिनका एज 1 जनवरी 2024 को 28 साल 3 महीने हो जाता है, उन्होंने अप्लाई कर दिया। उनका फॉर्म भी अप्लाई हो गया, उन्होंने स्क्रीन भी हमारे पास शेयर कर दिया और वो कहते हैं कि मेरा फॉर्म अप्लाई हो गया एज रिलैक्सेशन लेकर। कैसे हो गया, जब हमने पूरा उनका डिटेल देखा तो कैसे होगा वो भी आपको बता देते हैं। और वो इस तरीके से अप्लाई करके, ठीक है, एग्जाम आप दे लेंगे, आप हो सकता है क्वालिफाई हो जाएं, आप फिजिकल भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय बाहर हो जाना है। कैसे हो रहा है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कहां तक आप कर सकते हैं, देखिए ये तो 20.8 है। 23 तक आप कहां अप्लाई कर सकते हैं, यूआर में आप 23 तक अप्लाई कर सकते हैं कैटेगरी। अब यदि आप यहाँ पर 23.5 है, 23 पॉइंट इवन एक भी है, 23 वर्ष एक दिन भी हो रहा है, तो भी जैसे ही आपने यहाँ पे यूआर किया आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा, उस पर आ जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल एज इज क्राइटेरिया। अब वो कैसे हो गया कि यहाँ पर वो कहते हैं कि 28, अब 28 एससी 28 तक हो जाएगा, ओबीसी 26 तक हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए किसी प्रकार का कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन 28.3 में कैसे हो गया अप्लाई वो आपको बता देता हूं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी उन्होंने अपना कर दिया, एससी कैटेगरी है वो। एससी कैटेगरी करने के बाद वो कहती हैं कि if yes age relaxation code, whether seeking age relaxation, पैरा 15.1 में हम जाते हैं, वहां पर यस एज रिलैक्सेशन, यस। अब एज रिलैक्सेशन, इफ यस एज रिलैक्सेशन कोड, अब ये कोड है, देखिए एक कोड जो है वो एससी एसटी का है, दो कोड किसका है, तो यहाँ पे लिखा गया है प्लीज सी पैरा 5(1) ऑफ द नोटिस। अब पैरा 5(1) ऑफ द नोटिस जो है उसमें हम चले जाते हैं। पैरा 5 के कैसे अप्लाई हो गया, जो कह रहे हैं कि अप्लाई हो गया और एक गफलत की स्थिति पैदा हो रही है कि क्या एज रिलैक्सेशन मिलना शुरू हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। पैरा 5.1, अब कौन कौन है उसमें, जब आप वहां अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन से रिलैक्सेशन के कोड हैं वो आते हैं। कि देखिए, एक कोड नंबर 1 आप यहां देख रहे हैं, कोड 1 एससी एसटी, 2 ओबीसी, 3 एक्स सर्विसमैन, 4 चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 रियोट्स और क्रिमिनल रियोट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, अनरिजर्व्ड ऑब्लिक ईडब्ल्यूएस, उनको भी 5 इयर्स का छूट है। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 रियोट्स और क्रिमिनल राइट ऑफ 2002 इन गुजरात, ओबीसी 8 और एससी एसटी वालों को 10 साल की छूट है। तो वो, अब जब उन बहन से हमने पूछा कि आप कहाँ के निवासी हैं, तो वो कहने लगी मैं तो झारखंड के निवासी हूँ। यानी कि सुविधा केंद्र का जो ऑपरेटर है उसने उनका एज रिलैक्सेशन लगा के फॉर्म फिल कर दिया। अब ये बात जब उनको बताई तब उनको समझ आई, तो हमने कहा कि ये सर्टिफिकेट कहाँ से आपको मिलेगा कि आप एज रिलैक्सेशन आपने लिया, किस आधार पे, गुजरात दंगा पीड़ित 2002 के आश्रित के आधार पे। तो उसका तो सर्टिफिकेट जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ से जारी होता है, वो सबके लिए लागू नहीं है। तो ऐसी गलतफहमी में नहीं रहे, एज रिलैक्सेशन का अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। एज रिलैक्सेशन के लिए जो रिट पिटीशन के लिए कैंडिडेट्स, देखिए
जो प्रयास कर रहे थे। एडवोकेट से हमने भी डिस्कस किया, एडवोकेट गर्ग साहब से भी बात हुई और उन्होंने जो इसमें जो पॉइंट्स बताए थे वो आपके साथ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि यदि कोई और पॉइंट आपको नजर आता है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों को भी हमने कहा था कि आपके पास यदि कोई पॉइंट है ऐसा, कुछ हमारे साथी कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस वालों को मिलना चाहिए, तो वो तो देखिए डीओपीटी का जो रूल है वो उसमें ईडब्ल्यूएस में किसी को नहीं दिया गया है, तो ईडब्ल्यूएस में मिलना चाहिए, ये भी मांग जो है हमारी, इसमें भी कोई दम नहीं है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट सुविधा केंद्र वाला जो कह रहा है कि मैं एज रिलैक्सेशन आपका लगा के फॉर्म फिल कर दूंगा, तो वो फॉर्म फिल करने का कोई औचित्य नहीं है। वो फॉर्म फिल करने में तो आपका समय, पैसा और उम्मीदें तीनों ही जाया होंगी, तो ऐसी गलती नहीं करना। अभी तक एज रिलैक्सेशन का किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ है, आपको बता दें। कैंडिडेट्स हालांकि प्रयासरत हैं कुछ लोग, और पूरी तरीके से देखिए हमारा पूरा सपोर्ट है आपको कि यदि कोई भी पॉइंट आपको लगता है एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।